नमस्कार, मैं T20 न्यूज़ से बबीता गौर इस समय मौजूद हूँ कैमरी में। जी हाँ, कैमरी में आज जो है बाडड़ा हलका के पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी जी यहाँ पहुँचे हैं और देखिए यहाँ पर वो क्या संदेश देंगे। चलिए अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं सुखविंदर मांडी जी के साथ। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं। जी नमस्कार बबीता जी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से जिस तेजी के साथ आप पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरी आपको और आपकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं कि जो जरूरत मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं लोगों की, उनको आपके माध्यम से एक स्थान मिले और आपके माध्यम से ही वो बातें ऊपर तक पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान भी हो। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जी पहले तो सर, जैसे कि आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे बात जानना चाहूंगी, जो किसान टोलों पर बैठे हैं फिलहाल और लगातार जो आपको पता ही है जो इन दिनों चल रहा है, जो डेथ हुई है किसानों के परिवारों से, तो क्या लगता नहीं कि उन्हें किसी प्रकार की श्रद्धांजलि या कोई जैसे जाना चाहिए उनके पास आपको? देखिए, श्रद्धांजलि का अगर विषय है तो किसान चाहे इस आंदोलन के दौरान या इस देश में कभी भी आंदोलन हुआ है, उसमें जब भी किसान की मृत्यु हुई इस आंदोलन के दौरान, तो हम सैद्धांतिक तौर पे उसको शहीद का दर्जा मानते हैं। मैं आज भी हमारे कादमा कांड 26 वर्ष पहले कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, चौधरी बसंतलाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनके समय में हमारे बिजली को लेके एक बड़ा प्रदर्शन था और उसमें सरेआम किसानों को गोलियों से छलनी करने का काम किया था, जिसमें 5 हमारे साथी शहीद हो गए थे। तो आज मैं वो 23 तारीख है, तो आज उनकी बरसी के ऊपर मैं वहाँ था, वहीं से अब सीधा यहाँ हिसार आया हूँ। आप आज की हालात के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद आपसे कर रहा था कि आप पहले क्या हालात थे किसान की, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा प्रकाश डालते तो ज़्यादा बेहतर रहता। हमें कभी भी भूतकाल को छोड़ के और अगर हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग हमारे जितने भी हैं, आप अगर उनसे बात करके देखेंगे, उनसे पूछ के देखेंगे, तो हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि जब तक मंडी के अलावा एक अन्य विकल्प किसान को नहीं मिलेगा, इतने किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती। तो एक विकल्प केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है और मैं तो आपके माध्यम से भी अगर आप टोल पे या जो हमारे साथी हैं उन तक अगर ये बात पहुंचाएं, तो देखिए अब से पहले भी अगर कोई इस प्रकार का आंदोलन हुआ है, क्योंकि हम भी बहुत आंदोलनों में रहे हैं, हमारी तो बारडा की भूमि तो बड़ी क्रांतिकारी भूमि है इस विषय के ऊपर, तो मेज के ऊपर बैठ के सरकार से बातचीत होती है। उनका समाधान भी जब निकलता है बबीता जी, जब आप सरकार के पास बैठेंगे और उसके अंदर जो विषय आपका वो रखेंगे, जब आप यस नो के ऊपर आ गए तो उसमें बातचीत किससे करें? तो ये एक विषय है कि जो किसान बैठे हैं उन लोगों को, जो हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं, बेशक से मैं आज भाजपा में हूँ और कोई कांग्रेस में होगा साथी हमारा, कोई हमारा किसी अन्य दल में, जो हमारे जैसे राजनीतिक लोग हैं उनको सबको दरकिनार करते हुए और सीधी सरकार से बात करें तो कहीं ना कहीं समस्या का हल निकल सकता है। क्या लगता है, जो रोज के प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियों को रोका जाता है टोलों पर, कोई भी नेता वहां से गुजरता है, तो क्या इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो सही है? देखिए, ये आप एक हरियाणा प्रदेश में गलत परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिसार की घटना हो, आपके टोहाना की, फतेहाबाद की घटना हो, आपके सिरसा की घटना हो, या अभी सिसोली उत्तर प्रदेश की जो घटना हो, इस प्रकार की घटनाएं किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं कही जा सकती। और आज भाजपा को जनता ने चुन के देश और प्रदेश में बिठाया है, कल को बबीता जी यही जनता है अगर किसी अन्य दल को बिठा देगी तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो उसका विरोध करने लग जाएगा, वो उनको गांव में नहीं घुसने देगा। ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। लेकिन इसमें मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा और बड़ा मुखर होकर कहना चाहूँगा ये बात कि जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं
ये किसान संगठन के लोग मुझे नहीं लगता है कि उनकी संस्कृति के लोग होंगे। ये जो भाजपा का आज विरोध कर रहे हैं, गांव में घुसने की बात या गांव में घुसने देने से मना कर रहे हैं ये लोग, या कोई तोड़फोड़ तक बातें जा रही हैं, छीना झपटी तक बातें जा रही हैं, और कहीं कपड़े फाड़ने तक, पिटाई मार पिटाई तक बातें जा रही हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये असामाजिक तत्व होते हैं और इनकी कोई बिरादरी, कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मौकाप्रस्त हैं। और आज इन असामाजिक तत्वों को आगे जो लोग, जिनको जनता ने एक समय पे खदेड़ने का काम किया था राजनीति से, उन लोगों की शय पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये इन चीज़ों से ये संगठनों को भी सोचना चाहिए, सिवाय बदनामी के और कुछ हासिल नहीं होना। अगर बात करनी है, विरोध करना है, दोनों चीज़ों के लिए उनका अधिकार है। और विरोध का भी एक स्वरूप होना चाहिए। अब से पहले महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन करते थे, जो काशीराम नैन जी नहीं रहे वो भी आंदोलन करते थे, या अन्य किसान संगठनों के लोग आंदोलन करते थे, लेकिन कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। महेंद्र सिंह टिकैत को लेके और राकेश टिकैत में लेके आपको क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं आंदोलन को लेकर? देखिए, ये आज बोलने का समय नहीं है कि मैं आज कोई इस तरह की टिप्पणी करूं, और उस बात को लेके जो एक चर्चा का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है, उसमें कोई मैं ये बात भी बताता हूँ, इसमें बात मैं पूरी करूंगा मेरी। एक विषय मैं जरूर, इसमें आपने पूछ ही लिया तो मैं कहना चाहूँगा, ये राकेश टिकैत जी हैं। जब इस कानून के ऊपर सरकार इसका प्रारूप लेके आई थी, मसौदा जब लेके आई थी, उस वक्त हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पास आपके राकेश टिकैत जी स्वयं जाके और उनको बधाई दे के आए थे, धन्यवाद करके आए थे। और मीडिया जगत से आम जनता तक भी ये बात गई थी कि भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने मेरे पिता के सपनों को पूरा करने का काम किया। मेरे पिता की पहली इच्छा यही थी कि मंडी के साथ विकल्प मिले। अब वो खुद अपने पिता के सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये आज ये सवाल नहीं उठेगा, लेकिन जिस दिन जनता को समझ में आएगा, उस दिन जनता उंगली उठा के पूछने का काम करेगी कि भाई आप एक समय में तो ये बात कह रहे थे और आज ये बात कह रहे हो। जी। अगर सुखविंदर जी, अगर हम आज की बात करें महंगाई के दौर को लेकर, जनता त्राही त्राही हो रही है, तेल सरसों का महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, अब सरसों के तेल की आप चर्चा ना करें इसमें तो बेहतर होगा। मैं साफ सुथरी बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसान की सरसों बिकी महंगी है। आप एक तरफ तो किसान की आमदनी बढ़ाने की आप लोग बात करते हैं, आप मीडिया जगत के लोग भी इस बात को पर ही बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं। अब किसान की सरसों महंगी बिकी तो फिर आपको तेल की चर्चा सरसों के तेल की नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल की बात है, या कोई रसोई गैस की, अन्य कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, आवश्यकताएं जिनकी है, वो ये लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जो हो रही है, बिल्कुल इससे आम जनता क्या, मैं भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी अगर भावनाएं प्रकट करूं तो मैं भी पीड़ित हूं इस चीज़ में, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब आपकी एक कमाने की लिमिट है और खर्चे अगर आपके ज़्यादा हो गए तो स्वयं आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना भरोसा है कि देश की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है, नरेंद्र भाई मोदी, वो निश्चित तौर पे उनके भी संज्ञान में ये मामला है और निश्चित तौर पे इसका कोई न कोई इस प्रकार का समाधान निकालेंगे कि जल्द इन सब चीज़ों से, ये जो महंगाई की चीज़ें हैं, इनसे हमें और आम जनता को निजात मिलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बताइए क्या आगे किसानों को क्या फायदे होने वाले हैं? क्या चीज़ें, कोई नीतियाँ ऐसी आप लाने वाले हैं जिससे किसान को लाभ होगा, या क्या ऐसा कुछ सोचा आपने? बबीता जी, एक नीति ले आए थे, इस रोक के बैठ गया तो या कितन की तरह लाभ खतरे ले गए थे और जब इसमें लागू होने दें, जब तो न्यू बता दें कि भाई इसके भीतर क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब उदाहरण के तौर पर जीएसटी जब लागू करी, लागू करी उस वक्त चाहे व्यापारी वर्ग हो या जो भी आपका दुकानदार है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई ट्रांसपोर्टर है, ये सारा का सारा उस टाइम विरोध में था। और उसके बाद जब जीएसटी का लाभ होना शुरू हुआ
तो आज अगर जीएसटी को आप बंद करोगे, देखिए जीएसटी लागू हुई और उससे आज तक सैकड़ों सैकड़ों संशोधन इसमें हो लिए, लेकिन आज अगर मोदी जी न्यू कह दें कि भैया जीएसटी बंद कराना, तो यही व्यापारी वर्ग इस विषय पर रोड पे आ जाएगा कि ये तो बंद नहीं होनी चाहिए भाई, इससे तो हमारे सारे काम आसान हो गए। तो इसी प्रकार से है, अगर कोई योजना ले आई है, पीछे कांग्रेस भी ले आई हो, पीछे चाहे और किसी की सत्ता रही हो, और आज ये भारतीय जनता पार्टी की है, हर सरकार में कोई न कोई योजना आई है, उनका लाभ भी मिला है, और अगर कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो उसमें संशोधन भी हुए हैं। तो ये है, कुछ चालू होने दें तो भाई आगे लाभ की बात करें। जी, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि जो राजनीतिकरण है हमारे जैसे लोग आते जाएंगे, चले जाएंगे, और ये सत्ता भी आज हमारे पास है, कल को किसी और के पास है, परसों किसी और के पास है, और पीछे भी कई लोगों के पास रही। ये जो राजनीति से जिन लोगों को दूर कर दिया गया, जनता ने दूर किया। पीछे कांग्रेस का तो हमने तो अपने कह के वोट मांगी, कांग्रेस ने अपनी बात कह के, लेकिन उनके जिस प्रकार के चीजें थी, उन सब चीजों को देखते हुए जनता ने उनको दूर करने का काम किया। और मेरी उनसे ये अपील है किसान भाइयों से कि भाई आज वो लोग अपनी जो उनकी राजनीति हाशिए पे चलेगी, वो लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए आप लोगों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके राजनीतिक एजेंडे से अपने आप को बाहर निकालकर सीधे तौर पे सरकार से बात कीजिए, और जो भी माध्यम आपको उचित लगता है केंद्र के अंदर, उस माध्यम के द्वारा आप बात कीजिए। सीधी बात भी मोदी जी से करनी है तो वो भी बात कीजिए, परंतु ये एक आम जन के लिए इस समस्या का समाधान निकालिए। सभी मेरे बुजुर्ग हैं, चाचा दादा ताऊ बैठे हैं सारे ही, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो इन चीज़ों को समझे, किस प्रकार से समाज के अंदर आज विघटन की शुरुआत हो चुकी है। ये जो पथराव तोड़फोड़ की घटनाएं हैं, इनसे हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं आज, क्योंकि आंदोलन की हमेशा से अगुवानी उन लोगों ने की है। तो ये आंदोलन 2016 की तरह हाथ से निकले, इसकी बजाय अब ये समय है कि बैठ के अब बातचीत का दौर शुरू करके और इसमें संशोधन जो करवाना चाहते हैं उस विषय के ऊपर अपने आप को